जी वेलकम विजय जी, शशिकांत रॉय जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अनिल कुमार जी, देवी सिंह जी, गणेश जी, महेश जी। महेश जी, मैं 543 का नोट्स बना रहा हूँ, आज या कल मिल जाएगा। डोंट वरी, वो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो 543 का नोट्स आपको मिल जाएगा। और दो टॉपिक हम आगे जाके तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं अगले वीक में। जब भी टाइम मिलेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का है, एक ट्रेंड लाइन का है, अगले वीक में क्रिप्टो का भी सेशन है। और आई थिंक देयर वाज वन मोर टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ है पर मुझे अभी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कल डाला हुआ है व्हाट्सएप पे। तो वो जो दो तीन टॉपिक थे, प्लस टैक्सेशन के बारे में भी एक ट्रेडिंग का जो हमारा ईयरली होता है सेशन, वो भी करना पड़ेगा रिगार्डिंग टैक्सेशन। तो हम सीए को बुला लेंगे एंड वी विल डू दैट सेशन आल्सो रिगार्डिंग द टैक्सेशन पार्ट। ओके। दिनेश जी, गणेश जी, हीरालाल जी, कुमार जी, नीरज जी, महेश जी, मिलिंद जी, नीतीश जी, प्रसाद जी, प्रशांत जी, रजीव दास जी, रविंदर जी, सचिन माहिमकर जी, सागर जी, संतोष जी, शशिकांत रॉय जी, विघ्नेश जी, और विजय जी और विवेक जी। सो हम चालू कर देंगे। एक्चुअली एक तो ये था कि हमें थोड़ा सा रिकैप करना था। जो भी प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स है उसके कुछ एग्जांपल्स देखने थे, वो तो हम करेंगे। प्लस आई वांट यू टू स्टार्ट सीइंग मार्केट एज अ होल पिक्चर। यानी आपको तो एक टेक्निक में मास्टरी करनी है, बट अगर आपको मार्केट की समझ बनने लगती है, मार्केट की क्लैरिटी आने लगती है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, तो आगे जाके उसका बहुत फायदा होगा। तो धीरे 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 आपको वहां पे बढ़ना है। आवाज आवाज कम है, आई एम नॉट श्योर। ओके, अभी ठीक है आवाज? नाउ इट इज ओके, इट इज फुल नाउ। आवाज ठीक है अभी? प्लीज कंफर्म। ओके। तो आगे जाके धीरे धीरे क्या होता है कि आप विनर को बड़ा करने की कोशिश करोगे। यू विल ट्राई टू इंक्रीज योर विनर साइज, एडिंग टू विनर। तो वो टाइम में अगर आपके पास मार्केट में मल्टीपल सिस्टम्स, मल्टीपल टेक्निक में अंडरस्टैंडिंग है, पहले तो एक एक सिस्टम को मास्टर करना है। ओके। उसके बाद फिर उस सिस्टम के साथ और कोई सिस्टम आप जोड़ सकते हो, फिर और जोड़ सकते हो। जैसे जैसे ऑप्शन बाइंग इसीलिए मैं मुश्किल है क्योंकि लोग एक भी सिस्टम पे, सी एक सिस्टम पे सपोज एलआईबी का सिस्टम है, उसमें मुझे ऑप्शन बाइंग करना है निफ्टी पे, तो महीने का दो या तीन ट्रेड आएगा। एम आई हैविंग दैट पेशेंस कि अगला दो तीन साल दे दूं वो टेक्निक डेवलप करने के लिए, या मैं निफ्टी बैंक निफ्टी तीन चार इंडेक्स भी करूं तो अगले 6 महीना दे दूं। लोग रोज तीन तीन चार चार ट्रेड चाहते हैं, यहाँ पे महीने का दो या तीन आ रहा है। तो आप क्या करते हो? रोज ट्रेडिंग सिस्टम विदाउट मास्टरिंग एनीथिंग, यू कीप ऑन चेंजिंग। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपन्स ना। इसलिए ऑप्शन बाइंग में प्रोफिशिएंसी से आने को टाइम लगता है। ऑप्शन बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पेशेंस बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए इक्विटी से ऑप्शन में जाना है, क्योंकि इक्विटी इक्विटी में आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी टेक्निक में आप एक दो महीने में बहुत बढ़िया कर सकते हो, उसके बाद दूसरा टेक्निक, तीसरा टेक्निक, तीन चार टेक्निक आपके पास आ गया, देन ओनली यू शुड गो टू ऑप्शन। तब तक मार्केट की क्लैरिटी बढ़ जाती है। एनीवेज, सो मैं ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी की बात करने वाला हूँ। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिलीप जी, वेलकम, कुछ लोग आने के लिए। तो मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत हो रही है वहां से जा रहा हूँ, किस तरह से अप्रोच करना है, क्या सोच रखनी है। और जो हम ओवरऑल आज जो समझने वाले हैं कि एक चार्ट अगर आपने देखा ना, मैं चाहता हूं कि रोज आप मिनिमम 10 चार्ट देखो। आधा घंटा, आधा घंटा दे दो अपने आपके लिए, मार्केट के लिए, अदर देन जर्नलिंग। या वीकेंड में दे दो आधा एक घंटा, आप रोज 10-15 चार्ट देखो। और उसमें अलग अलग चीजें अप्लाई करके देखो। गंगोत्री अप्लाई करके देखो, एलओसी अप्लाई करके देखो, डायनेमिक अप्लाई करके देखो, एलआईपी देखो, ब्रेकआउट देखो, आपको क्या ट्रेड करना अच्छा लग रहा है, कौन सा टेक्निक में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो
एक टेक्निक में आप ट्रेड करोगे बट ओवरऑल मार्केट को रीड करने की कोशिश करोगे, हाँ ये अभी डेमा यहाँ पे था इसके लिए यहाँ से रिवर्सल हुआ ना, यू शुड एबल टू ग्रास दैट, तभी एक ओवरऑल एज अ ट्रेडर आप एक अलग लेवल पे पहुंचोगे। सो आई एम स्टार्टिंग स्लाइटली फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, थोड़ा सा बेसिक से बोल रहा हूँ बट आई विल मेक इट फास्ट। सो तो आज का हमारा काम क्या रहेगा, पहले हम ये ट्रेडिंग जर्नी का जो टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ, तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। उसके बाद में जो भी टेक्निक्स है उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक ही चार्ट पे मल्टीपल एग्जाम्पल देखेंगे और किस तरह से बैटन पास होता है, एक टेक्निक से दूसरे टेक्निक पे जाता है, दूसरे टेक्निक से तीसरे टेक्निक पे जाता है, यानी मार्केट आपकी तरफ अगर जाता है तो क्यों जाता है वो भी समझेंगे कि अलग अलग टेक्निक पे ट्रेड आते जाएगा। और आगे जाके जब आप बढ़िया ट्रेडर बनोगे, कुछ ही महीनों में बन सकते हो, देन यू विल स्टार्ट एडिंग टू द विनर। जब आप नए ट्रेडर थे पहले तो एडिंग टू द लूजर करते थे ना, पर आप आगे जाके क्या करोगे कि यहाँ पे आपने कुछ ट्रेड लिया, 100 शेयर लिया, फिर ब्रेकआउट मिला, उसके बाद LIP पे 20 शेयर लिया, फिर ये रिवर्सल फ्रॉम 20 MA पे 20 शेयर लिया, LOC के ऊपर का ब्लास्ट में 20 शेयर लिया, और हर टाइम आप स्टॉप लॉस आगे लेके गए। इस तरह से ट्रेडिंग करोगे, यानी आपने यहाँ पे 1,000 रुपया लगाया, आप यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपया लेके आराम से निकलोगे या उससे भी ज्यादा, बट आपका रिस्क 1,000 ही होगा। अगर गलत हो गया तो 1,000 ही जाएगा। तो बेसिकली यूर विन रेट एंड रिवॉर्ड रिस्क रेशो, विन रेट तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पर रिवॉर्ड रिस्क रेशो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है अगर आप विनर में ऐड करना सीखोगे। दैट इज योर अल्टीमेट गोल। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग जर्नी। तो आप जब मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो तो एक क्लियर कट गोल है आपका कि आपको इनकम सोर्स बनाना है, यू वांट टू क्रिएट इनकम सोर्स ना। तो आपको एक इनकम सोर्स बनाना है या मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना है, जैसे इक्विटी में, FNO में, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, जो भी है। सो दैट इज योर, यू वांट टू पुट मनी टाइम एफर्ट। सो बेसिकली यू वांट टू स्टार्ट वेरी स्मॉल फ्रॉम वन सिस्टम, कोई भी एक टेक्निक जो आपको अच्छा लगता है, और इस टेक्निक में जो लूजर आएंगे जो विनर आएंगे उनसे सीखते जाओगे, जर्नल करते जाओगे, चेकलिस्ट के हिसाब से ट्रेड करोगे, फिर इंप्रूव करोगे, आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे, उस टेक्निक में महारत हासिल करोगे, उस टेक्निक्स का आप यूज करोगे मनी मशीन में। सो यू आर मनी मनी मशीन। तो मनी मशीन का मतलब आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लस आपका टेक्निक, ये सब मिला के ही आपका मनी मशीन बनता है। तो आपको फिर यहाँ पे जैसे प्रॉफिट आते जाएगा, यू विल रियली मास्टर दिस टेक्निक, फिर धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा के इस टेक्निक में पैसा चालू हो जाएगा। उसके बाद ये टेक्निक आप मल्टीपल मार्केट में भी यूज कर सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट अनदर बिजनेस ना, जैसे कि आपने एक बिजनेस सेट किया, आपने दूसरा बिजनेस चालू किया, दूसरा टेक्निक को शुरुआत से ही स्क्रैच से करना है, मे बी तब तक आपके पास अच्छा पैसा है तो मे बी यू कैन स्टार्ट विद रिस्क ऑफ 1,000 रादर देन 100, और यू कैन रिस्क ऑफ 500। बट दूसरा टेक्निक भी, दूसरा स्ट्रेटेजी, दूसरा ट्रेडिंग सिस्टम, आई विल से नॉट जस्ट टेक्निक, विल गो थ्रू दिस प्रोसेस ओनली। ये आपका ट्रेडिंग सिस्टम का प्रोसेस है। तो वो टेक्निक स्ट्रेटेजी ये प्रोसेस से जाएगा, फिर आपका दूसरा टेक्निक बनेगा, फिर तीसरा टेक्निक बनेगा, ऐसे मल्टीपल टेक्निक्स आप करते जाओगे। मे बी एट सम स्टेज यू विल नीड अल्गो, यू नीड सम एट सम स्टेज और सम एज, और समटाइम्स इट्स योर प्रायोरिटी ऑल्सो कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, you want to enjoy your time, so you might go for automation and all that, so then you will go there। okay, you can go before also, but मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो नाउ आप एक टेक्निक जब अभी ले रहे हो, कि जैसे कि मैंने सपोज डिसाइड किया कि LIP का टेक्निक है, या डायनेमिक लेवल का टेक्निक है, या कोई भी टेक्निक है, तो प्राइस प्राइस एक्शन के कुछ रूल्स है जो आपको पता है कि पहले माइंडसेट कैसे रखना है, रिस्क मैनेजमेंट। दुनिया के टॉप ट्रेडर्स 0.4% का भी लेते हैं, 0.4%, पर हम छोटे कैपिटल से चालू कर रहे हैं तो वी कैन स्टार्ट विद 1%। जितना ट्रेडिंग बड़ा हो जाता है ना ट्रेडर, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट टाइट करता है।
दुनिया में जो टॉप हेज फंड वगैरह मैनेजर है वो 0.4% का रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और हम 10,000, 20,000, 50,000 से चालू कर रहे हैं तो 1% इज ओके। देन माइंडसेट कैसे रखना है, माइंडसेट शुड बी वेरी स्ट्रांग ना। जैसे मैंने वो दिन रिजल्ट डाला था एलआईपी का, तो एलआईपी वाज हैविंग टू सिस्टम्स। एक सिस्टम का 65% कुछ विन रेट था, दूसरी का 55% विन रेट था, 57%। बट दोनों में 100 ट्रेड के बाद छः या सात लूजर का ड्रॉ डाउन वॉज एब्सोल्युटली निग्लिजिबल, यानी कैलमा रेशो तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी छह या सात लूजर कोई भी सिस्टम में आ सकते, इतना जबरदस्त सिस्टम में भी छह या सात लूजर लगातार आ सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कोई भी सिस्टम में आ सकते हैं। सो योर माइंड सेट शुड बी ऑलवेज लाइक दैट कि मेरा 50% विन रेट है, भले 70% होगा, 65% होगा, मेरा 10 विनर आएगा, 10 लूजर आएगा, और अभी मेरा आज दोनों लूजर आए या तीनों लूजर आने के चांसेस है, और अगले 7 भी लूजर है मेरे। ये हर दिन सोचना है। सुबह अगर आपने अपना दिमाग ठंडा रखा कि आज मेरा लूजर आ सकता है, पर 3 चांस मिलेगा मुझे सीखने को, आई एम ओके विद दिस, अगर आप इसके साथ ओके नहीं हो अगले 10 लूजर के साथ, देन यू शुड नॉट ट्रेड ओनली, और यू शुड रिड्यूस योर रिस्क कैपिटल। सो ये माइंडसेट रखना है, तभी आप सीख पाओगे, झेल पाओगे। अगर विनर आ गए, सपोज तीनों विनर आ गए, तीनों विनर आ गए, तो मैं ये तीनों विनर को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। कल सुबह मैं वही सोचने वाला हूँ, मैं कितना भी अच्छा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे लूजर आ सकते हैं, and I am going to follow my checklist, and I am going to learn from winners and losers. So that is my thinking. So ये mindset। उसके बाद टेक्निकल में जो हमेशा बोलते हैं कि आपको हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करना है, स्पेशली, या व्यू के साथ ट्रेड करना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेवल होनी चाहिए। नाउ लेवल कैन बी हॉरिजॉन्टल और वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ईएमए के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। ईएमए के 20 EMA से रिवर्सल ले रहे हो, या कोई डेमा यूज कर रहे हो टारगेटिंग के लिए, यू कैन यूज दैट। ओके, देन यू कैन गो अहेड, ओके, एंड यू कैन से कि यू शुड हैव सम प्राइस एक्शन, यू शुड हैव सम गुड प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग, यानी बुलिश और बेरिश। सो बुलिश प्राइस एक्शन एट दैट लेवल, और बेरिश। तो ये तीनों चीजें अगर है तो वो टेक्निक, वो स्ट्रेटेजी, वो सिस्टम आपकी हायर प्रोबेबिलिटी दे सकती है। और मल्टीपल साइकिल करना पड़ेगा, एक साइकिल से कुछ नहीं होगा, मल्टीपल साइकिल करोगे तभी सक्सेस आएगा। एटलीस्ट 3 साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, एंड देन इवेंचुअली यू विल कम टू द प्लेस, वहां पे आप जैसे कि यहाँ से, जैसे मैं दिखाऊंगा, यहाँ से रिवर्सल ले रहे हो, फिर डायनेमिक लेवल का ट्रेड आ रहा है, फिर एलओसी का ट्रेड आ रहा है, तो आप ऐड करते जाओगे विनर में। विनर आप ऐड करते जाओगे, और ट्रेंड आप आपका स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर लेके जाओगे, वो सारी इंप्रूवमेंट होगी। प्लस आप जब ये भी है, मैंने सिखाया, ये आपको एक बार बताया ऑलरेडी, जब आप साइकिल कर रहे हो, आप 4 चीजों पे, 4 स्टेजेस पे इंप्रूवमेंट करोगे। पहले तो विन रेट जो है आपका, विन रेट, विन परसेंट बढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना। आप देखोगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, लेट ट्रेड ले रहे हो, अर्ली ट्रेड ले रहे हो ना, जल्दी छोड़ रहे हो, लेट छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो ना, कहाँ पे आप, अगर मे बी आप सिलेक्शन में बेहतर कर सकते हो, सिलेक्शन इंप्रूव कर सकते हो, विन रेट बढ़ाने की कोशिश करोगे। हाउ यू विल डू इट? यूजिंग योर जर्नल, योर माइंडसेट डायरी, यू विल ट्राई टू इंप्रूव योर विन रेट, दैट इज योर फर्स्ट गोल। सेकंड गोल होगा कि आप रिवॉर्ड टू रिस्क इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। ओके, रिवॉर्ड रिस्क इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। अभी ये कैसे करोगे कि आप चार्ट देख रहे हो ना, तो आप बोल रहे हो कि चलो मैं ये 2-2-1 ले लेता हूं, पर मार्केट तो 3-2-1 जा रहा है, या मार्केट अगले रिवर्स डायनेमिक लेवल तक जा रहा है आराम से,
और मैंने टेबल में रखा है कि 2.5 को कितना रिटर्न आ रहा है, 3 को कितना, तो 2.5 को ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो अगले साइकिल से मैंने 2.5 कर दिया। मैं स्टॉप लॉस जनरली इस तरह से लगा रहा हूँ, सपोज इस तरह से लगा रहा हूँ। तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि भाई यहाँ पे आता ही नहीं है, बहुत रेयरली यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरा रिवॉर्ड रिस्क बढ़ेगा, 1.5 2 गुना हो जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस टाइट करना चालू किया ना। इस तरह से आप इसको भी इंप्रूव करोगे, रिवॉर्ड रिस्क को भी इंप्रूव करोगे। सेकंड स्टेज, देन यू विल स्टार्ट ट्रेड मैनेजमेंट। पर ट्रेड मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए आपको जनरली मार्केट में सामने बैठना पड़ेगा, वो सिस्टम में करोगे, अदरवाइज यू डोंट केयर ना। जैसे कि ऑलरेडी आप LIP सिस्टम कर रहे हो, 60% विन रेट है, रिवॉर्ड इज 2 to 1 है, तो यू आर मेकिंग ह्यूज मनी। मे बी यू कैन जस्ट ट्विक इट टू रीच इट टू 65 एंड 2.5 ना, इट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल रिजल्ट, 65 2.5। नाउ यू डोंट हैव टाइम कि बाबा दिन भर मैं सामने बैठूं, सो देन डोंट केयर ना इतना भी। एक लेवल के आगे फिर आप अगर टाइम नहीं दे सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप अगर फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो तो ओके, दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। 50% 2 to 1, दिस इज ऑल्सो ओके, 45% 2 to 1। सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। इसी को फिर अलग अलग तरीके से कैसे इंप्रूव कर सकते हो, यू कैन यूज MTF, यू कैन यूज ल्यूरेज, यू कैन यूज algorithms to get more trade, multiple watch list, you can go to crypto ना, you can go to commodity। so वो आप सोचो कि आप उस तरह से इंक्रीज करो अपना रिटर्न रादर देन, क्योंकि आप मार्केट में नहीं बैठ सकते, यू हैव अ जॉब, यू हैव सम कमिटमेंट, बिजनेस कमिटमेंट, सो डोंट डू दैट। पर अगर आप सामने बैठने वाले ट्रेडर हो तो यू कैन डू दिस, कि आप बोल रहे हो कि मैं ब्रेकआउट का ट्रेड ले रहा हूं और मुझे पता है कि इस तरह से जा रहा है ज्यादा से ट्रेड, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि 20 EMA से रिवर्सल हो रहा है, तब तक मैं 20 EMA को ट्रेल करूंगा, या अगला लेवल को ट्रेल करूंगा, या अगला लेवल प्लस 20 EMA देखूंगा अगले लेवल पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो रहा है तो मैं और बढ़ा लूंगा। तो मैं बेसिकली आई एम स्टार्टिंग विथ लीडिंग स्टॉप लॉस। सो एक होगा इसमें लीडिंग स्टॉप लॉस। और यहाँ पे आपका जो मैं आज सिखाने वाला हूँ ना, ये सारा सिस्टम के मार्केट का ओवरऑल बायोलॉजी, मार्केट का ओवरऑल साइंस, कि मार्केट में बैटन कैसे पास होता है, एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को बैटन कैसे पास होता है, ये नॉलेज वहां पे काम आएगा जब आप ये स्टेज पे पहुंचोगे। क्योंकि यहाँ पे आप स्केल इन भी करोगे एंड स्केल आउट भी कर सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा फुल टाइम ट्रेडर की बात हो रही है अभी। स्केल इन या स्केल आउट भी कर सकते हो, यानी आपने यहाँ पे 100 शेयर लिया है, यहाँ पे आप रिवर्सल पे 20 ऐड कर रहे हो, फिर यहाँ पे LOC ब्रेकआउट पे 20 ऐड कर रहे हो, अगले ब्रेकआउट को भी सस्टेन कर रहा है 20 ऐड कर रहे हो, और हर टाइम स्टॉप लॉस ऊपर ले रहे हो, तो बेसिकली आप 1000 रुपए की रिस्क ले रहे हो, और यहाँ पे 8 10 15 हजार भी छाप सकते हो। ऑब्वियसली आगे की बात है, बट दिस इज वेयर यू वांट टू रीच ना, ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है कि मुझे यहाँ पे, अगर फुल टाइम ट्रेडर है तो मैं यहाँ पे पहुंचना है, नहीं तो फिर ट्रेडिंग में क्यों जाना है, राइट। सो ट्रेड मैनेज इंप्रूवमेंट में क्या क्या आता है। आई थिंक आई मिस दैट। ओके, स्केल इन, स्केल आउट, लीडिंग स्टॉप लॉस। ओके, एंड देन लास्ट पार्ट आता है, नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट। ये करना कंपल्शन नहीं है, बट दिस कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, बट ये बहुत बात की बात है, जहां पे हम रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि इंसान के पास ना, ये पॉइंट को मैं इलेबोरेट करने जा वाला हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। दिस ऑल 4 थिंग्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। आप जब जर्नलिंग कर रहे हो, इनिशियली कुछ साइकिल ठीक से ठीक है, आप उसके बाद हर एक ट्रेड को नोट करते हो कि ये A+ सेटअप है, या A सेटअप है, या B सेटअप है।
So maybe you can divide it in two or three different parts. क्वालिटी ऑफ द सेटअप, ए प्लस है, ए है या बी है। नाउ ये चीज आपको तभी मेंशन करनी है जब ट्रेड चालू हो रहा है। ट्रेड खत्म होने के बाद नहीं, बिकॉज आप आपका खुद का इंट्यूशन डेवलप कर रहे हो। जब आप शुरुआत में ट्रेडर बनोगे तो यू विल बी वेरी मैकेनिकल ना, बहुत ही मैकेनिकल। जैसे अभी बहुत से लोग हैं या बहुत से लोगों को ना पूरा पिक्चर नहीं आपको, आप सोचते हो कि सर ये क्यों लेना है क्योंकि 20 MA के ऊपर है, सर ये क्यों लेना है क्योंकि LIP। आप पूरा पिक्चर अभी तक नहीं देख पा रहे हो, धीरे धीरे देखोगे। जैसे मैं रोज वही 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 चीज आपके हैमर करूंगा, आप लेक्चर अटेंड करोगे, वीडियो देखोगे, तो धीरे धीरे आपको भी दिखने लगेगा, राइट। तो ए प्लस सेटअप, अभी पहले आप मैकेनिकल ट्रेडर होते हो, धीरे 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 क्या होता है, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आप विनर से सीखते हो, लूजर से सीखते हो, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज बढ़ता है तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो है इमोशन को कंट्रोल करना जानता है। तो इमोशन कंट्रोल में आ गए तो आपका नॉलेज बहुत फास्ट बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है मार्केट का। तो फिर नॉलेज अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिस्क्रिशन बढ़ेगा। तो आप डिस्क्रिशन बेस्ड ट्रेडर बन जाते हो कि मुझे यहाँ पे छोड़ना चाहिए, यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ये चालू हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो प्रोसेस नॉलेज है, इंट्यूशन इज नथिंग बट प्रोसेस नॉलेज, कि आपका नॉलेज इतना गाढ़ा हो गया कि वो बहुत जल्दी बाहर आ रहा है। आई विल गिव यू एग्जांपल, मैंने पहले भी दिया है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि 35 का टेबल बोलो, तो यू विल, आई मीन, टेक सम टाइम। 35 इंटू टू जा 70, 105, 140। आई मीन आई एम स्लाइटली फास्ट बिकॉज आई लो मैथमेटिक्स, बट अदरवाइज यू विल टेक सम टाइम। बट वही अगर मैं आपको बोलूँ कि दो का टेबल बोलो, तो यू आर नेवर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन ना। आई एम डूइंग कैलकुलेशन इन माई हेड, बट यू आर नेवर। दो का टेबल में अगर पूछो तो यू आर गोइंग टू लाइक, दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सो यू डोंट नीड कैलकुलेशन, वो तो अंदर से आ रहा है। तो बेसिकली अंदर भी कहीं पे प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग तो है, एटलीस्ट रिट्राइवल ऑफ द डेटा तो है, स्टोर्ड भी है बचपन से। बट दैट इज हैपनिंग सो फास्ट, सो दैट इज इंट्यूशन। इंट्यूशन इज नथिंग नॉन साइंटिफिक, इट इज साइंटिफिक, दैट इट्स अ प्रोसेस डेटा। इंट्यूशन इज नथिंग बट अ हाईली हाईली प्रोसेस्ड क्वालिटी डेटा, जो बहुत ही रेडी है आपके दिमाग में आने के लिए बाहर, राइट। सो वहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दैट इज इंट्यूशन। तो कोई सिस्टम में आप इतना बढ़िया हो जाते हो कि जैसे ही चार्ट दिखाना आपको दिख जाता है, डायनेमिक लेवल आपको दिख जाता है, डेमा। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 200 डेमा जाता होगा, यहाँ पे 50 MA जाता होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स। इट विल हैपन विथ यू ऑल्सो, और इट माइट बी हैपनिंग ऑलरेडी विथ यू ऑल्सो, बिकॉज यू आर लुकिंग द चार्ट डेली। तो उसमें कोई ऐसी नहीं है कि भाई भगवान ने मुझे कुछ दिया आपको नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। मैं रोज लोगों को दिखाता हूँ ना, सी आप 80% लेक्चर अटेंड करते हो, मैं हर लेक्चर में तो अटेंड ही करता हूँ, और मुझे तो पूरा उसमें जान डालनी है, राइट। आप तो आराम से ना बैठ के सुना सुना नहीं सुना, कभी भी वीडियो बंद किया, जाने दो अभी नहाने चला गया, मैच लगाया। आप यू कैन डू दैट, यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, आई कैन अफोर्ड टू डू दैट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट एवरी टाइम, रिपीट सेम थिंग, न्यू चार्ट। सो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है ना, मेरी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाती है, इसलिए मुझे जल्दी दिखता है। इफ यू डू से शॉर्ट सेम, एटलीस्ट 20-30% ऑफ दैट प्रैक्टिस यू विल ऑल्सो सी। तो ये इंट्यूशन बेस्ड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेने के टाइम आपको डालना है कि अगर आपको अंदर से आवाज आ रही है कि ये जबरदस्त ट्रेड है, तो आपको ए प्लस लिखना है ट्रेड डालने से पहले। आपको लग रहा है कि नहीं जबरदस्त वगैरह नहीं, पर मेरे चेकलिस्ट में बैठ रहा है, सब कुछ सही है, तो आपको ए डालना है। और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये ट्रेड लेना चाहिए पर थोड़ा सा डाउट है मन में, तो बी डालना है। यानी चेकलिस्ट में बैठ रहा है पर आपके मन में डाउट है, राइट। विल डू सम टाइम, मैंने किया है ऑलरेडी कई बार, बट वी विल डू सम टाइम दीपेश जी। सो आपको बी डालना है, राइट। ए प्लस, ए और बी डालना है। ए प्लस अगर आपको बहुत इंट्यूशन आ रहा है, ए अगर आपके चेकलिस्ट में बैठ रहा है, बी अगर आपके मन में डाउट है बट चेकलिस्ट में बैठ रहा है, रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा मन में कहीं डाउट है, तो बी डालना है। और उसके बाद मिनिमम 50-50 ट्रेड या 100-100 ट्रेड आना चाहिए ये तीनों में। और फिर आपको इसका विन रेट कंपेयर करना है, विन रेट और
रिवॉर्ड रिस्क रेशो, अगर रिवॉर्ड रिस्क सेम है तो अच्छी बात है, विन रेट कंपेयर करना है। अगर देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, अगर देयर इज अ डिफरेंस लाइक इट इज लाइक 85, दिस इज लाइक 75 एंड दिस इज लाइक 40, देन आप बी वाले ट्रेड टालना चालू करोगे या इसमें 0.5% कर दोगे रिस्क, एंड ए प्लस और ए में आपका रिस्क आ जाएगा 1.2 1.25% रिस्क ले लोगे कैपिटल का, या 1.5 तक जा सकते हो अगर ए प्लस है। सो यू कैन गो ए 1.5 फॉर ए प्लस, 1.2 फॉर ए एंड 0.5 फॉर बी। तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल आउटपुट अगेन बढ़ेगा, बिकॉज जो बेस्ट ट्रेड है आपके उसमें आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट हाई क्वालिटी सेटअप है, बेसिकली इट्स अ हाई क्वालिटी सेटअप। और हाई क्वालिटी सेटअप है कि नहीं, इसका आंसर आपका इंट्यूशन देगा, आपका जर्नल देगा, आपका जर्नल फीडबैक लूप दे रहा है आपके ब्रेन को, और आगे भी आप हमेशा मेंटेन करोगे, सो दैट ये रिफाइन होते जाएगा, नॉलेज रिफाइन होते जाएगा। इट इज लाइक एआई, एआई को आप रेडी कर रहे हो ना, अपने ब्रेन को आप एआई की तरह रेडी कर रहे हो, राइट? तो ये लास्ट स्टेज हो गया, दिस इज योर लास्ट फाइनल स्टेज। ये 4 स्टेज है इंप्रूवमेंट की सिस्टम के। ओके, तो बेसिकली अभी थर्ड स्टेज पे आते हैं। तो ये स्केल इन या स्केल आउट जब आप करते हो ना, तब आपको ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है। अगर आप स्केल इन स्केल आउट नहीं कर रहे हो, यहां तक ही हो, तो यू डोंट नीड कि मैंने मेरा ट्रेड ले लिया भाई, चल रहा है नहीं चल रहा है, मैंने इंप्रूवमेंट किया। बट जब आप ऐड करना चाहते हो, है ना, आपने डायनेमिक लेवल से ट्रेड लिया, अभी आप 20 में से ऐड करना, यू नीड ओवरऑल होल पिक्चर। जितना अच्छा पिक्चर समझोगे आप, पूरा पिक्चर, उतना आप, तब तक आप ज्यादा वेट कर पाओगे, राइट? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब आप ट्रेड लेते हो, राइट, आपने यहाँ पे बाय किया, अभी आज ज्यादा लोग हैं इसलिए वापस बोल रहा हूँ, बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, आप एक ही बार बाय करोगे, आप एक ही बार बाय करोगे, आप थोड़ा बाय 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 करते जाओगे नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। तो आपको मार्केट प्राइस टारगेट तक कैसे पहुंचती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत इग्नोर होता है ये पॉइंट। ये प्राइस यहां तक पहुंचती है, और आई विल ड्रॉ लाइक दिस। प्राइस यहां तक पहुंचती है जब इसमें से हर एक प्राइस पॉइंट पे, इवन इसके 5 पैसा नीचे भी बायर्स को लग रहा है कि बाइंग इज फार मोर अट्रैक्टिव देन सेलिंग, फार मोर प्रॉफिटेबल देन सेलिंग। अगर यहाँ पे कहीं भी सेलर्स को लगने लगा, या लोगों को लगने लगा कि सेलिंग इज मोर अट्रैक्टिव, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। इवन यहाँ पे भी लोगों को लग रहा है, सी आपको तो लास्ट में नहीं निकल, यहाँ पे भी इवन आपको लोगों को लग रहा है कि बाइंग इज अट्रैक्टिव, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने एलआईपी का ट्रेड लिया या रिटेस का ट्रेड लिया, यहाँ पे कोई डायनेमिक लेवल का ट्रेड ले रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का ट्रेड ले रहा है, यहाँ पे कोई गंगोत्री का ट्रेड ले रहा है, यहाँ पे कोई एलओसी का ट्रेड ले रहा है, यहाँ पे कोई प्री, यानी ये लेवल है सपोज कोई रेजिस्टेंस ना, तो वो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर समझ के वो थोड़ा सा, मे बी यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का लोअर कट हो रहा है, इसके लिए वो ट्रेड ले रहा है, मे बी ये अपर कट हो रहा है, नया ब्रेकआउट ले रहा है। तो यू शुड, अगर आपके पास पूरा नॉलेज है, देन ओनली यू विल एबल टू सस्टेन, आपको पता चलेगा कि कहाँ तक रुकना है। और ठीक है, आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो आप रिवर्स डायनेमिक लेवल पे निकल जाओगे, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, तो आप शायद ट्रेल कर सकोगे, शायद आप विनर में ऐड कर सकोगे, और बहुत बड़े बड़े विनर क्रिएट कर सकोगे। तो आपका क्या होगा, लॉस हमेशा फिक्स होगा, 1000। कभी आपको 500 मिलेगा, कभी आपको 1200 मिलेगा, कभी आपको 3000 मिलेगा, और कभी कभी आपको 20,000 में मिलेगा, और 10,000 तो कई बार मिलेगा। वेन यू रीच दिस स्टेज ना, वेन यू रीच दिस स्टेज, बिकॉज ऑफ विनर को ऐड कर रहे हो, तो इसीलिए पूरा नॉलेज जरूरी है। तो आई विल जस्ट टेक यू टू द चार्ट, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, मे बी 5 मिनट। ओके, सो लेट्स टेक दिस मिड कैप एग्जांपल, वेरी रिसेंट है। तो हाउ हाउ यू वांट टू चार्ट ना, हाउ यू वांट टू रीड द चार्ट, हाउ यू वांट टू प्रैक्टिस,
सो यू कैन गो, 5 मिनट देख रहे हो, यू कैन गो डेली, राइट? सो डेली में नाउ यू वी विल इमीडिएटली सी कि शायद ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन रहा है, राइट? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, वेरी क्लियर, पहली चीज। नाउ यहाँ पे हो सकता है 20 नहीं, 50 डेमा आया, 50 डेमा के आसपास, सी यू कैन सी 50 डेमा आया, राइट? 50 डेमा आया एग्जैक्टली। 20 तो नहीं, मार्केट थोड़ा नीचे आया है, 20 के नीचे 50 होगा, 50 आया हुआ है। सो 50 डेमा एंड दिस लेवल, इट इज मेकिंग अ वैल्यू एरिया, दिस इज क्रिएटिंग अ वैल्यू एरिया, इसलिए यहां से बाइंग आई। एक को सट्टी सस्टिंग कर, नहीं समझा मुझे कुछ भी, ठीक है। सो एनीवेज, सो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे शायद वैल्यू एरिया है, ओके? यहाँ वैल्यू एरिया पे हो रहा है। प्लस आपको ये भी कंसेप्ट आपने सीखा है, जो लोग पहले से है, कि अगर मार्केट, सो आपको सारे कंसेप्ट याद आते जाएंगे जो भी आपने सीखा है आज तक, कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ जाता है, आप 3 पार्ट करते हो। अगर ऊपरी पार्ट में मार्केट रह रहा है तो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये आपने सीखा है जो लोग कुछ 1-2 महीने से है। सो यू विल से कि मार्केट यहां से यहां गया, और टॉप 1/3 पार्ट में ही है मार्केट, टॉप 1/3 पार्ट में, 3 पार्ट अगर अपने बनाए तो टॉप 1/3 मार्केट में, दैट्स वाई मार्केट इज स्टिल स्ट्रांग। उसके बाद में यू विल गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, राइट? यू विल ट्राई टू सी, या आप अभी स्टडी कर रहे हो ना, यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप बोल रहे हो कि चलो मार्केट ठीक है, यहाँ पे गया, तो आप यहाँ पे मे बी 543 ट्राई करोगे, जो इसका महेश सर को देना है, नोट्स देना है मुझे। 543, तो 543 का कंसेप्ट क्या है कि आपको रिवर्सल कैसे पकड़ना है। तो रिवर्सल में आप ये देखते हो कि जैसे 5 मिनट में मुझे रिवर्सल पकड़ना है सपोज, या 1 मिनट में पकड़ना है, यू कैन गो टू एनी टाइम फ्रेम। 1 मिनट में पकड़ के 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हो आपको चाहिए तो आप 543 टेक्निक अप्लाई करते जाओगे। जैसे कि आपने यहाँ पे 543 टेक्निक अप्लाई किया, 543 का मतलब वैल्यू एरिया कैन बी एनीथिंग ना, एनी सपोर्ट, इट कैन बी एनी डिमांड सपोर्ट। ऑब्वियसली अभी मार्केट, मार्केट अगर यहां से गिर रहा है तो ऑब्वियसली ये एलआईपी वैल्यू एरिया बनेगा ना, एलआईपी प्लस डेमा भी है यहाँ पे, देर इज एलआईपी ऑल्सो, देर इज डेमा ऑल्सो। सो इट बिकम्स अ कॉन्फ्लुएंस ना, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा चीजें साथ में आ जाती तो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस। तो एलआईपी भी डेमा है, तो इट इज बिकमिंग अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जोन, राइट? दैट इज कॉल्ड वैल्यू एरिया, क्लियर है? सी रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, वी नो ना, रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, ब्रेकआउट हुआ है, तो एक एलआईपी भी है, डेमा भी है। यू नो ना डेमा कितना स्ट्रांग होता है, डेमा इज वेरी स्ट्रांग, अगर कोई डेमा टूट रहा है तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग एरिया। नाउ मैं 1 मिनट में जाना चाहता हूँ, 1 मिनट में मैं देखना चाहता हूँ सपोज रिवर्सल, है ना? तो व्हाट हाउ आई एम गोइंग टू डू 543, तो 543 टेक्निक क्या है कि आप जब मार्केट गिर रहा है, अगर आपको लगता है कि ये लो होगा, अगर आपको लगता है ये लो होगा, तो आप 543 टेक्निक अप्लाई करते हो, यू कीप ऑन अप्लाइंग 543 टेक्निक, यू नो दैट, राइट? तो आप बोलते हो कि ये 543 है क्या, तो 5 कैंडल ने लो नहीं तोड़ा, उसके बाद 4 कैंडल पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज हुए, और 3 कैंडल टच नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो नहीं हुआ यहाँ पे ना, नीचे आ गया, लो टूट गया, लो टूट गया तो 543 वापस चालू करना है। अगर लो टूट गया तो 543 पहले से चालू करना है। तो फिर यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे गया ही नहीं ऊपर, तो यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया 543, राइट? तो 5 तो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट? 3 भी हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे नहीं होगा 3, सो यू हैव टू स्टार्ट अगेन, 1 2 3, 3 भी हो जाएगा, ओके, 4 भी हो जाएगा, सॉरी, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 5 तो हो गया, 4 हो जाएगा, 3 तो यहाँ पे नहीं हुआ आपका, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, 2 ही कैंडल है ना, 3 कैंडल हवा में चाहिए ग्रीन, सो 3 नहीं हो रहा है आपका, 3 आपका
यहाँ पे हुआ 1 2 3, सो यहाँ पे 3 कंप्लीट हुआ आपका। सी, समझ रहे हो ना? 5 4 3 पता है ना? किसको नहीं पता है 5 4 3? अगर पता नहीं है तो मैं वापस समझा देता हूँ, बिकॉज दिस इज रिकैप, यू शुड नो दैट। लेट मी नो अगर किसी को 5 4 3 नहीं पता है या समझना है, तो आई विल शो यू अगेन। ओके, 5 4 3 में आपका क्या रूल है कि आप सपोज बॉटम ढूंढ रहे हो, बॉटम या टॉप, बॉटम या टॉप, तो आप 5 मिनट का बॉटम 5 मिनट में ढूंढ सकते हो, आपका ट्रेड बड़ा होगा। 5 मिनट का बॉटम 1 मिनट में ढूंढ सकते हो आपका, फिर आप 1 मिनट में ट्रेड ले सकते हो, या 5 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हो जब 1 मिनट का बॉटम कंप्लीट हो रहा है ना। 1 मिनट में आपको कंफर्मेशन आ गया तो आप ट्रेड ले सकते हो चाहिए तो, राइट? या 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हो। तो मेनी वे, डिफरेंट वेज यू कैन डू दैट। So you can take 5 minute 5 4 3 setup trade in 5 minute. You can 1 minute confirmation, 1 month confirmation लेके 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। आप लोअर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर रहे हो ना, या आप 1 मिनट में जो देख रहे हो 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो। सो मल्टीपल वेज यू कैन डू, राइट? तो बेसिकली अगर मार्केट गिर रहा है, मैं जनरली 1 मिनट में जाता हूँ टू अंडरस्टैंड इज अर्ली, है ना, मुझे अर्ली अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 मिनट में जाता हूँ। तो मार्केट गिर रहा है तो आप क्या करोगे कि आप, पहला रूल है कि लास्ट 5 कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, तो दैट इज फर्स्ट रूल। लास्ट 5 कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया। उसके बाद लास्ट 4 कैंडल, कंजिक्यूटिव 4 कैंडल दिखना चाहिए आपको। ये लो ब्रेक हो गया तो वापस वापस भी चालू करना है, अगर ब्रेक हो गया तो वापस चालू करना है। बट घूम गया है, यू वांट 4 कैंडल कंजिक्यूटिव कैंडल। अगर फेल हो गया तो वापस 4 से चालू करना है, 4 कंजिक्यूटिव कैंडल जिसका क्लोज इज हायर देन उसके प्रीवियस कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का लो। क्लोज इज हायर देन प्रीवियस कैंडल लो। अभी आपको यहां पे तो समझा होगा। और थर्ड रूल ये है कि यू वांट 3 कैंडल नॉन टचिंग, यानी टच नहीं कर रहा है 20 mm, ग्रीन होनी चाहिए। कोई भी सीक्वेंस में हो, बीच में रेड होगा तो भी चलेगा, जैसे ये 20 है, ग्रीन है, बीच में रेड है, चलेगा। ग्रीन है, ग्रीन है, टच नहीं होना चाहिए। 3 कैंडल हो गया तो आपका 5 4 3 कंप्लीट हो गया। हाँ, बीच में अगर रेड क्लोज हो गया बीच में नीचे, तो आप वापस 3 वाला वापस कैलकुलेट करोगे, 3 वाला वापस कैलकुलेट करोगे। ओके, एंड इसके बाद ट्रेड नहीं लोगे। ट्रेड तभी लोगे जब ये नीचे आके वापस ऊपर आएगा, तभी ट्रेड लोगे। स्ट्रांगली ऊपर आएगा, एटलीस्ट 2 कैंडल चाहिए एक के ऊपर एक, या मेंटेन होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप ट्रेड लोगे। यहाँ ट्रेड नहीं लोगे। तो आई विल शो यू ऑन द चार्ट, इजी हो जाएगा। तो जैसे आप अप्लाई करते होगे ना, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 3 तो कहीं पे भी होगा नहीं। डू यू एग्री? क्योंकि 20 mm के ऊपर ही नहीं जा रहा है तो 3 कहाँ से होगा? यहाँ पे भी 3 नहीं हुआ। 5 4 तो हो ही जाएगा। सी, 1 2 3 4 5, 4 तो कहीं पे भी हो ही जाएगा कि 4 कैंडल पिछले क्लोज ऊपर है, 4 भी आराम से हो जाएगा। 3 नहीं होता इजीली, 1 2 नहीं हुआ। यहाँ पे भी ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, 1 नहीं हुआ। यहाँ पे भी नहीं हुआ, ये नीचे लगभग क्लोज है, राइट? 1 2 3 यहाँ पे क्लोज हुआ, तो दिस इज द कैंडल। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। दिस इज द कैंडल जहां पे आपका कंफर्मेशन आया कि ये बॉटम है। ये कैंडल पे आपको कंफर्मेशन ये है कि ये बॉटम है, क्योंकि 5 4 3 के हिसाब से ये फेल भी हो सकता है, कंफर्मेशन क्या फेल भी हो सकता है, और 5 4 3 के हिसाब से ये बॉटम है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट करो, चैट बॉक्स में पूछो, आई डोंट माइंड। 3 कैंडल 20 mm के ऊपर है, टच नहीं कर रहे, दैट इज वेयर योर 5 4 3 इज कंप्लीट। 5 and 4 ऑलरेडी हुआ है, 3 बाकी है। कोई डाउट है? नीलेश सर, एक डाउट है।
हम्म। सर पाए ये कुछ भी नहीं सेकंड। है दीपेश जी, एक मिनट, पांच कुछ भी नहीं है। जो बॉटम बना है वो ब्रेक नहीं हुआ है पांच कैंडल में, कहाँ हुआ है? एक दो तीन चार पांच, खत्म हो गया ना, यहीं पे आपका पांच कंडीशन कंप्लीट हो गया ना। पांच कैंडल में बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है तो पांच कंडीशन क्लियर हो गया दीपेश जी। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो सेकंड कंडीशन जो है 4 का है। सो इनकेस तीन कैंडल मतलब वो एक के ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन चौथा कैंडल जो है वो मतलब क्लोज नहीं हुआ। मतलब वो प्रीवियस कैंडल के मतलब लो के ऊपर। दो के नीचे क्लोज तो हुआ हाँ, लो के नीचे, तो हमको तो फिर वापस से सब करना है चार, सी वापस अगर थ्री हो वापस रहा है चार ना। स्टार्ट करना है। हाँ अगर थ्री, बेसिकली आप पांच और तीन देखोगे तो चार तो बीच में होगा ही। ऐसे तो होगा नहीं कभी कि तीन हो गया पांच हो गया चार नहीं हुआ। अंडरस्टूड सर। एक लॉजिकल नहीं है। नहीं तो आप सर। चार को सर छोड़ दो, आप पांच और तीन देखो, चार तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड सर। ऐसे तो होगा नहीं ना, मैं तीन तो लास्ट में होने वाला है ना, तो अगर वो 20 MA के ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं चार होगा ही ना। डोंट वरी अबाउट द फोर्थ अंडरस्टूड थिंग। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि एक फोर का जो फेल हो रहा है ना, उसका एक बार एग्जांपल मेरे को एक बार देखना है सर। फोर का हाँ तो फेल यहाँ पे हो और जाएगा फिर ना वापस एग्जाम्पल, काउंटिंग। यहाँ पे हो जाएगा, देखो ना। ये पहला कैंडल इसके लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, दूसरा कैंडल ये दूसरा ग्रीन वाला इसके यस सर। लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, तीसरा कैंडल इसके लो के, बट चौथा कैंडल जो है हाँ, ये इसका क्लोज इसके लो के नीचे है ना, ये रेड का। करेक्ट सर। करेक्ट तो सर। यहाँ पे फेल हो गया, तो आप वापस कैलकुलेट करिए, यहाँ पे तो फेल ही होगा। फिर एक दो तीन यहाँ पे भी फेल ही होगा। फिर ये भी अंडरस्टूड यहाँ सर। पे भी फेल ही होगा, एक दो तीन यहाँ पे भी फेल ही होगा। एक दो तीन चार यहाँ पे पास हुआ हो, एक दो तीन चार यहाँ पे पास हुआ। तो मैं बोल अंडरस्टूड, रहा हूँ कि ओके। अगर आपका थ्री हो रहा है ना तो फोर कहीं ना कहीं होगा ही, डोंट वरी अबाउट द फोर। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। थ्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्री हो रहा है, 20 MA इसलिए यूज कर रहे हैं, 10 MA भी यूज कर सकते हो बट वो ज्यादा फॉल्स सिग्नल देगा। 20 MA इज मोर रिकमेंडेड, क्योंकि आप वैसे भी लोअर टाइम फ्रेम में हो ना, तो यू आर, यहाँ पे आपको लग रहा है लेट है पर एक्चुअल आप देखोगे तो आपको वैसे ज्यादा लेट नहीं समझ रहा है। यू आर वेरी अर्ली ओनली, यू आर हियर ओनली। अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड सर। सो बेटर टू गो विथ 20 MA बिकॉज इट विल गिव यू वेरी स्मूथ सिग्नल, वेरी कंफर्म सिग्नल। तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, राइट? यहाँ पे कंफर्म होने के बाद ट्रेड कब लेना है? अगर 543 से ट्रेड लेना है, लेट इट क्लोज बिलो, लेट इट क्लोज बिलो, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। इट माइट बी इन्फ्लेटेड, यानी ये 20 MA से दूर जा सकता है ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, तीन कैंडल हवा में, तो हो सकता है कि 20 MA से दूर गए तो आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे लोगे स्टॉप लॉस लगाओगे खटक। सो आपको 20 MA से नजदीक लेना है, तो रूल क्या बनाया मैंने कि 20 MA से नीचे क्लोज करने दो, उसके बाद ऊपर आने दो स्ट्रांगली। सो यू विल टेक दिस एंट्री, स्कैल्पिंग एंट्री हियर, एंड मिनिमम दो गुना, 2 to 1 3 to 1 डिपेंडिंग। आपने रेड देख लिया निकल गए, बट सी द स्कैल्पिंग ट्रेड ऑफ 5 to 1, राइट? अंडरस्टूड सर। और ये लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन टेक दिस एंट्री इन 5 मिनट, कि मैं इनपुट ले रहा हूं 1 मिनट से, मैं 5 मिनट के 20 MA से नीचे ही ले रहा हूं, बट मैं इनपुट ले रहा हूं 1 मिनट से, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मेरा एंट्री है और ऊपर मेरा टारगेट है। मैं 20 MA से ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, 543 का सिग्नल मैं नीचे से ले रहा हूँ, मैं रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस डायनेमिक लेवल ट्रेड एक्चुअली, दिस इज अ डायनेमिक लेवल ट्रेड। डायनेमिक लेवल यहीं पे लोगे ना, डायनेमिक लेवल ट्रेड में 1 मिनट के 543 से ले रहा हूँ, तो यही बोल रहा हूँ मैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे बैटन पास होते जाएगा, इसलिए मार्केट ऊपर जाता है। यानी पहले, नाउ जस्ट फोकस फॉर 5 मिनट्स वेरी केयरफुली। पहले किसी ने ट्रेड इसके लिए लिया क्योंकि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड के ऊपरी पार्ट में स्ट्रांग दिखा रहा था, या क्या बोलते स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसलिए किसी ने ट्रेड लिया डेली पे। किसी ने इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि वो 50 MA का रिवर्सल लेता है, स्पेशली स्ट्रॉन्गिश मार्केट में जब ओवरऑल एक ट्रेंड चालू है। किसी ने इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि ये LIP का ट्रेड है। किसी ने इसलिए लिया कि LIP प्लस 50 MA का ट्रेड है। किसी ने इसलिए लिया कि 5 मिनट में उसको 1 मिनट का
कंफर्मेशन आया। किसी ने इसलिए लिया क्योंकि 1 मिनट में वो स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहा है। किसी ने इसलिए लिया क्योंकि वो 5 मिनट में LIP यूज करता है, तो उसने क्या किया, डायनेमिक लेवल यूज करता है, उसने क्या किया, डायनेमिक लेवल वाले बंदे ने पहला डायनेमिक लेवल यहां पे मारा। ओके, फिर यहां पे मारा, फिर यहां पे मारा, मार्केट ऊपर गया, डायनेमिक लेवल क्रॉस कर दिया, तो ये तो ट्रेड है ही नहीं डायनेमिक लेवल का। नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे डायनेमिक लेवल है उसका। मार्केट डायनेमिक लेवल को क्रॉस करके स्ट्रांगली ऊपर गया, ब्यूटीफुली डायनेमिक लेवल से रिवर्सल किया, उसने डायनेमिक लेवल का ट्रेड लिया। सेम एग्जैक्ट ट्रेड 1 मिनट पे किसी ने स्कैल्पिंग के लिए लिया, या 5 मिनट में किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, बट उसने सिग्नल 1 मिनट से एक्सट्रैक्ट किया, लोअर टाइम फ्रेम से एक्सट्रैक्ट किया। तो मेरे लिए डायनेमिक लेवल का ट्रेड है, आपके लिए 543 का 1 मिनट का ट्रेड है, जो 5 मिनट में आप ले रहे हो या 1 मिनट में ले रहे हो। उसके बाद कोई बंदा है जो यहां पे ट्रेड ले रहा है 20 MA के पास, ऊपर आने के बाद रेड को ग्रीन खा रहा है, जो आपका CTC का ट्रेड है। इफ यू रिमेंबर CTC, आपका ट्रेड क्या होता है पता है? CTC, जो लोग ऑलरेडी CTC पढ़ चुके हो, CTC में रिवर्सल का ट्रेड क्या है? ये 200 MA है, ये 20 MA है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, मार्केट यहाँ से 20 MA के ऊपर आएगा, 20 MA घूमने लगेगा, यहाँ पे रेड को ग्रीन खाएगा, आप 200 EMA तक ट्रेड लोगे। दैट इज योर CTC रिवर्सल, राइट? इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, ये 200 MA है, ये में है, ये 20 MA है, मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, 20 MA के ऊपर आके जब एंगल्फिंग बनेगा उसके बाद 200 EMA तक का ट्रेड। नाउ यू कैन सी इट हियर, ये 200 था, ये 20 था, मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड था, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे कहीं पे भी रेड को ग्रीन ने नहीं खाया, यहाँ पे खाया, यहाँ पे खाया, सी यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे ट्रेड ले रहा है एंड यहां तक ले रहा है टारगेट। सो कोई CTC वाला ट्रेड ले रहा है, ओके, कोई 20 MA से रिवर्सल ले रहा है, कोई 50 से रिवर्सल ले रहा है, कोई ये बोल रहा है कि शॉर्ट शॉर्ट टर्म, है ना, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे फिबोनाची मारनी है ना, छोटे टाइम फ्रेम में फिबोनाची मार के कोई ये 60% पे उठा रहा है, जो हम इंट्राडे में उठाते हैं ना, ऊपर चला गया तो हम फिबोनाची मार के 60% पे उठाते हैं, तो कोई यहाँ पे उठा रहा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई एवरी कैंडल देयर इज बाइंग एंड सेलिंग। आपको हमेशा ये लाइफ में सवाल होता होगा कि भाई ये आदमी क्यों खरीद रहा है, यहाँ पे क्या है, ये आदमी क्यों बेच रहा है, यहाँ पे क्या है, तो उसकी सिस्टम में कोई सिग्नल होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। ये ये ओपनर है कि नहीं? सो दिस इज एवरीवेयर समवन इज हैविंग सम सिस्टम, सम टेक्निक गोइंग ऑन। आपको आपके टेक्निक पे फोकस करनी है, बट आपको जैसे मैं अभी और दिखाता हूँ ना, आई कैन शो यू 100 थिंग्स बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग देम। मुझे वो आपको रोज सिखाता हूं तो मुझे दिखता है, इसके लिए दिखता है, आपको भी दिखेगा अगर आप प्रैक्टिस करो। तो कोई बोलेगा कि भाई मैंने ऑलरेडी 5 6 7 सिस्टम दिखाया आपको। कोई बोलेगा कि ये ट्रेंड लाइन है, शार्प ट्रेंड लाइन है, और मैं ट्रेंड लाइन ट्रेडर हूं, तो मैं ये ट्रेड ले रहा हूं ना, ये ट्रेंड लाइन अच्छे से ब्रेक हो गया, अभी ट्रेड ले रहा हूं, कोई ये बोलेगा। कोई बोलेगा कि मैं बॉलिंजर बैंड ट्रेडर हूं, तो मुझे यहाँ पे, आई डोंट नो बट आई थिंक यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ने दिया होगा शायद। फ्लैटिश है, फ्लैटिश है, ये गिरता हुआ नहीं है, फ्लैटिश है। नाउ मैंने बॉलिंजर बैंड पे और एक दिखाया, बॉलिंजर बैंड विद डोमिनेंस, इसका मतलब बॉलिंजर बैंड कट करके ऊपर जब डोमिनेंस चालू होगा तो किसी ने यहाँ पे ट्रेड चालू किया होगा लास्ट मिनट में, बिकॉज ये ऊपर के अभी लाइन तोड़ रहा है, ऊपर का टच कर रहा है बॉलिंजर बैंड का, तो ये रिवर्सल, उसको सिग्नल आया, उसने एंट्री, जैसे हम डिस्काउंट पे लेते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट पे ट्रेड लिया, जो कल विघ्नेश जी ने सवाल पूछा था। तो ये आदमी डिस्काउंट पे ट्रेड ले रहा है, ये आदमी डोमिनेंस पे ट्रेड ले रहा है। डिस्काउंट वाले का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, डिस्काउंट वाले का एंट्री यहाँ पे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये भी वैलिड है, और जो डोमिनेंस वाले का एंट्री यहाँ पे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये भी वैलिड है।
हर एक की अपनी स्टाइल है ना ट्रेड करने की। और अगर मैं फ्लैट बॉलिंजर बैंड से रिवर्सल ले रहा हूं तो मेरा एंट्री यहाँ पे, तो यहीं पे 3 एंट्री हो गया, देख बॉलिंजर बैंड से ही एक इसका एंट्री हो गया, एक मिडिल बैंड वाले का एंट्री हो गया, एक फिबोनाची वाले का एंट्री हो गया, एक ऊपर के बैंड कट करने वाले का एंट्री हो गया, तो यहीं पे 4 एंट्री हो गया। चलो बॉलिंजर बैंड को बाजू में रखते, गंगोत्री दिखाता हूं यहीं पे। आ गया गंगोत्री, रेड को ग्रीन ने खाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो कोई यहाँ पे गंगोत्री का ट्रेड लेने लगा। समवन हैज स्टार्टेड टेकिंग गंगोत्री ट्रेड, राइट। और मार्केट और ऊपर गया तो यहाँ पे एलओसी होगी, तो कोई और ऊपर गया सपोज, तो यहाँ पे कोई एलओसी का ट्रेड लेगा। तो इस तरह से बैटन पास होते जाता है। दिस इज हाउ बैटन इज पास फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कभी भी ले सकते हैं, अगर शुरुआत में लेंगे तो काफी इजी होता है, लेट लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से अभी ये नॉलेज का आगे जाके यूज होगा ना, अभी नहीं यूज होगा। कि जैसे आप यहाँ पे सपोज नाउ, आई एम श्योर अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ यू, बट आई एम जस्ट गिविंग वन नेम जस्ट फॉर एग्जांपल, कि विघ्नेश जी अभी प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, विच ही विल बिकम, आई एम वेरी श्योर, ही इज वेरी स्टूडियस। तो उन्होंने यहाँ पे डायनेमिक लेवल का ट्रेड लिया, ओके। आगे जाके फिर वो यहाँ पे फिबोनाची पे ट्रेड ऐड करेंगे, बॉलिंजर पे, या ही विल डू दिस, राइट, ही विल डू दिस 60% 50% से रिवर्सल है, या बॉलिंजर भी है, कॉन्फ्लुएंस है, तो ही विल ऐड दिस। यहाँ पे दूसरा ट्रेड उनका चालू होगा, यहाँ पे 100 शेयर लिया, यहाँ पे वो 20 ट्रेड ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रेंड लाइन पे वो 20 ट्रेड ऐड करेंगे, गंगोत्री पे 20 ऐड करेंगे, और हर टाइम उनका स्टॉप लॉस है ना, मूव होते जाएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। फिर फिबोनाची अगर यहाँ पे एलओसी अच्छे से ब्रेक हो गई तो वो और 20 शेयर ऐड करेंगे यहाँ पे। उनका इनिशियल स्टॉप लॉस सेम ही है जितना मार्केट को दिया, बट ऑलरेडी कितना बड़ा प्रॉफिट में है वो, और स्टॉप लॉस लीड कर रहे हैं, तो अगर वो हिट हो गया तो भी वो 8-10 हजार पे निकल रहे हैं। दैट इज हाउ द कैपिटल, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि बड़ा कैपिटल कैसे बनता है, दैट इज हाउ दोज बिग ट्रेडर्स मेक बिग कैपिटल। क्योंकि मार्केट की अंडरस्टूड टोटल सर। एनाटॉमी उनको समझ में आती है, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ द मेहनत जो लेते हैं चार्टिंग पे। अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं सीखने को मिल रहा है। टुडे यू अंडरस्टैंड हाउ द डेटा फ्लोज, हाउ द सिस्टम गिव्स ईच अदर द बैटन टू पास, हाउ पीपल, पुलबैक वाले आते हैं, डायनेमिक लेवल वाले आते हैं, ट्रेंड लाइन वाले आते हैं, गंगोत्री बॉलिंजर वाले आते हैं, गंगोत्री वाले आते हैं, एलओसी वाले आते हैं, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा। सो यू हैव टू टेक द रोल विच और यू आर ट्राइंग टू मास्टर। आगे जाके वंस यू मास्टर ऑल दिस थिंग्स और 2 or 3 थिंग्स, यू कैन स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड मेकिंग बिग विनर। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताओ, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो ही बताओ, तो भी बताओ कि समझ में आ रहा है सर, कुछ सीखने को मिल रहा है। सर। अगर नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है या सीखने को नहीं मिल रहा है तो आई शुड नॉट एक्सप्लेन दैट मच ना। आई विल, सर अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो आई विल हेलो आई विल सर। कीप इट वेरी सिंपल, भाई यहाँ पे खरीदो वहां पे बेचो। व्हाई शुड आई एक्सप्लेन दिस मच? बोल सर, लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा ले लीजिएगा, तो थोड़ा आज पढ़ा है उससे हटके। ओके, कोई इशू। ओके। हेलो सर। हेलो। बोलिए सर। आवाज आ रहा है मेरा? महेश जी बोलिए ना, आवाज कम आ रही। आवाज कम आ रही। बोलिए बोलिए महेश जी। हाँ, जो आप बता रहे हो वो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा इश्यू बड़ा है क्योंकि मैं पोजिशनल हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वेकेशन में है, तो मेरा अभी पहला साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। 25 स्टेट है। अभी वेकेशन में है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ ना। हाँ, तो वेकेशन अभी 5वें महीने की 23 तारीख को होने वाला है,
तो मैं छोटी टाइम फ्रेम पे आ सकता हूँ, आप बोलेंगे तो हाँ ही हाँ हाँ आऊंगा। सब, कोई इशू नहीं, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। आपको चाहिए तो कल एक बार मुझे पिंग करो, आज संडे इज वेरी टफ, तो मैं आपको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, और आप जैसे ही टाइम मिलेगा 1 आवर या 5 मिनट पे वो साइकिल चालू कर दो। और वो 10 दिन का ही होता है, फिर मैं फिर पोजिशनल में चला जाऊंगा। हाँ 25-30 ट्रेड हो जाएगा, थोड़ा क्लैरिटी सी। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, ज्यादा ट्रेड आते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी। ओके। चलेगा सर। ओके। एनीवन एल्स? कुछ चीज समझ में आई नहीं आई? थैंक यू संतोष जी। डायनेमिक लेवल जो होती है, कोई भी लेवल जब ब्रेकआउट होता है, कोई भी लेवल, राइट, जैसे कि ये सपोज सपोर्ट है और मुझे ब्रेकडाउन लेना है, ये सपोज सपोर्ट है और मुझे इसका ब्रेकडाउन लेना है, इसका इसका ब्रेकडाउन लेना है, तो मैं पहले ये, अगर मैं ये यानी ये ब्रेकआउट कर रहा हूं ना मैं, इसका ब्रेकडाउन मुझे डायनेमिक लेवल से लेना है। डायरेक्ट तो मैं ले ही सकता हूँ, डायनेमिक लेवल से अगर लेना है तो पहला मैं क्या करूंगा, ये मेरी पहली, आई वॉन्ट टू सी दिस, ये मेरा डायनेमिक लेवल हो गया। जो ब्रेकआउट कर रहा है वो कैंडल, क्योंकि ये ऊपर क्लोज किया ना, ब्रेकआउट करने वाले कैंडल का लो, व्हाट आई वांट टू सी इज दिस। अगर ये नहीं हो रहा है तो एक बार मैं मूव कर सकता हूं, एक बार मैं मूव कर सकता हूं, तो मैंने मूव किया एंड यहां पे मुझे मिला मार्केट नीचे गया, ऊपर गया और थप्पड़ लगा। सो डायनेमिक लेवल में दोनों परमिटेड है ना, इफ यू रिमेंबर। अगर ये आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो ब्रेकआउट हो रहा है, आप एक तो एक बार मूव भी कर सकते हो, यू नो दैट, एक बार यू कैन मूव, राइट। जैसे कि यहाँ पे मूव हो गया, पहले डायनेमिक लेवल ये था, अभी ये है। तो मार्केट नीचे जाएगा एक तो ये, अदरवाइज विथ ट्रैप की प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा दूर तक जाता है, ज्यादा फास्ट जाता है। यहाँ पे लोग अगर ट्रैप हो गए तो एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग। यहाँ पे ट्रैप हो गया बायर, थप्पड़ लग गया, थप्पड़ भी है यहाँ पे, थप्पड़ इज अ वेरी स्ट्रांग, थप्पड़ भी आपको रिकैप हो गया। तो ये डायनेमिक लेवल है। अगर कोई डायनेमिक लेवल का ट्रेड डायनेमिक लेवल से लेना चाहता है तो ये है, डायनेमिक लेवल का ट्रेड डायनेमिक लेवल से लेना चाहता है तो ये है। जैसे ले सकते हैं लोग, कोई ले सकता है ना, समवन माइट टेक, बट यू डोंट नीड। सो आपने ये एंट्री लिया, आपका ये स्टॉप लॉस है, और ऊपर नीचे आपका टारगेट है, दैट इज अ डायनेमिक लेवल ट्रेड। क्लियर है दीपेश जी? iPad 3, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, आई विल शो यू मोर एग्जांपल अगर कोई डाउट है। ये शॉर्ट साइड का दिखाया, आपको लॉन्ग साइड का देखना है तो लॉन्ग साइड का दिखाओ। जैसे लॉन्ग साइड में नीचे आपको दिखाया मैंने, लॉन्ग साइड पे यहाँ से रिवर्सल हो रहा है ना, यहाँ पे डेमा बीमा है जो भी है, तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, यू वांट टू गो लॉन्ग। तो आप जो टॉप मोस्ट कैंडल है उसके ऊपर डायनेमिक लेवल लगाओगे, पर ये तो फेल हो गया ना, ये तो उसके ऊपर गया ही नहीं, तो आप नीचे कितने भी बार ले सकते हो, यू कैन कम डाउन। अभी यहाँ पे डायनेमिक लेवल ब्रेक हो गया, बट मार्केट ने स्ट्रांगली ऊपर नहीं आया ना मार्केट, और तो आप इसको पकड़ सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो कि ये ट्रैपिंग है बहुत और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज पॉसिबल। यू कैन कंसिडर कि आपने ये घुमाया नहीं, बट जनरली मैं क्या करता हूँ कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं नीचे जाता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, तो मेरे लिए ये डायनेमिक लेवल है, और ये डायनेमिक लेवल यहाँ पे ब्रेक हो रही है और यहाँ से मुझे ट्रेड आ रहा है, दिस इज माई डायनेमिक लेवल ट्रेड। मैं आपको चाहिए तो सिंपल दिखाता हूँ, आई विल शो यू सिंपलर वन। टाइटन, आई विल ट्राई टू शो समथिंग सिंपलर। टाइटन में क्या देखोगे यार, धड़ाधड़ करके गया वो। आई विल ट्राई टू शो यू सिंपलर एग्जांपल, ओके।
कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ना, तभी यू कैन सी। कंस्ट्रक्टिव है देन यू कैन सी। अब ये थोड़ा सा फास्ट चला गया, राइट। ये पहली डायनेमिक लेवल आपकी ये है सी। दिस इज योर डायनेमिक, ये ब्रेकआउट है ना, पिछले वीक का ब्रेकआउट है, दिस इज योर डायनेमिक लेवल। दिस इज योर डायनेमिक लेवल। नाउ सी एवरी टाइम हाउ मार्केट इज गोइंग अप एंड स्टेइंग हियर। तो यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कैंडल्स है, राइट। दो तीन कैंडल चाहिए, ज्यादा कैंडल है, इसके लिए इट दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट एंट्री ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। या आप शायद यहाँ पे एंट्री करोगे, लाइव कैंडल में यहाँ पे एंट्री करोगे, लाइव कैंडल में, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये स्पेस है, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये इमीडिएटली नहीं चला, टू बी फेयर इमीडिएटली नहीं चला, इट वर्क लेटर, इट वर्क लेटर। ये लाइव यानी आपका ये सिंपल एग्जांपल है, ये डायनेमिक लेवल है, डायनेमिक लेवल सपोर्ट बन रहा है अभी। आवरली में उतना टेंशन नहीं होगा, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो टेंशन होगा। और उस समय आपको ग्रीन दिखेगा ना, उस समय आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगा। जब आप ट्रेड ले रहे हो, नहीं शॉर्ट साइड, डायनेमिक लेवल ऑन शॉर्ट साइड इज ब्रेक ऑफ सपोर्ट नहीं है। अगर ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है तो आप डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, टू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम दिस फेक आउट। उल्टा नहीं है दीपक जी, अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो तो डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो। अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो तो डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लीन ट्रेड चाहिए ना, जैसे कि वहां पे था निफ्टी में। यहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेशन है, थोड़ा रिस्क, मार्केट को बाहर आना चाहिए, मार्केट बाहर आने के बाद ट्रेड करोगे आप, मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर आने के बाद ट्रेड करोगे आप। सो हम मिड कैप में थे, आई थिंक वी आर इन मिड कैप, राइट। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, यू माइट गो थोड़ा सा लेट, यू माइट गो हियर लाइक दिस, क्योंकि आप ये कंसोलिडेशन से बाहर आ गए ना, देन ओनली यू विल टेक ट्रेड। थोड़ा सा लेट ट्रेड लोगे आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जो रिवर्सल ले रहा है वो 20 MA के ऊपर थोड़ा ही लेगा, जो रिवर्सल ले रहा है वो 20 MA के ऊपर क्यों ले, कैसे लेगा। 20 MA के ऊपर जो ले रहा है वो ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा है ना, जो रिवर्सल ले रहा है, जैसे आप LIP पे ट्रेड ले रहे हो, जैसे आप LIP पे ट्रेड ले रहे हो, आप LIP पे ट्रेड ले रहे हो तो 20 MA के ऊपर थोड़ा ही होगा वो, कभी भी नहीं होगा ना। LIP सेटअप 2 पे, कि मार्केट यहाँ पे रुका था, दूसरे दिन मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, तो ये ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो वो 20 MA के ऊपर नहीं होगा। रिवर्सल ट्रेड 20 MA के ऊपर नहीं होगा, ये रिवर्सल ले रहे हो ना। ओके, सब्बे साची जी है। Now we will see another example. We have seen mid cap lot. We will go to hourly. Okay. Now let's go on hourly. Bank Nifty. Okay, Bank Nifty on hourly. Again, we will try to see the whole picture. So यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रहा है, राइट। सो it can be some dema, but it can be also very simple value area.
इट कैन बी ए वैल्यू एरिया का ट्रेड है, राइट। प्लस अगर ये रिवर्सल आप वैल्यू एरिया के हिसाब से ले रहे हो तो इट कैन बी ये थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा बार आप कर रहे हो, यानी एक एक्स्ट्रा कर रहे हो, बिकॉज ये छोटा है कैंडल ना। तो जनरली मैं 2 ही बार करूंगा और यहाँ पे मैं वापस एक फिबोनाची मारूंगा। आई विल पुट फिबोनाची अगेन। अदरवाइज यू कैन डू दिस ऑल्सो, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाओगे 2 आवर में तो आपको ये डायनेमिक लेवल मिलेगी। 1 आवर में थर्ड टाइम यू हैव टू डू इट, 2 आवर में इजीली मिलेगी ये डायनेमिक लेवल, राइट। अदरवाइज अगर डायनेमिक लेवल नहीं है चाहिए आपको, यू कैन यूज अगेन फिबोनाची। 50% पे ये रिवर्सल वापस आ रहा है। सो फिबोनाची के अंदर फिबोनाची रिवर्सल आ रहा है। देन हम अभी वन आवर में है, वी आर इन 1 आवर, हमारा ये रिवर्सल हो गया, हमने रिवर्सल पे सपोज ट्रेड लिया, देन यू आर गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ, राइट, दिस टाइप ऑफ और दिस टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन ट्रेड, राइट। यू आर गोइंग टू हैव अ ट्रेंड लाइन ट्रेड। ये आपका ट्रेंड लाइन ट्रेड हो गया। ट्रेंड लाइन ट्रेड होने के बाद आपका आएगा गंगोत्री का ट्रेड। ये गंगोत्री का ट्रेड आएगा, ओके। ट्रेंड लाइन ट्रेड के बाद आपका गंगोत्री का ट्रेड आएगा, और कोई ये ऐसा भी ट्रेंड लाइन कोई मारा होगा, समवन माइट हैव दिस ट्रेंड लाइन, समवन माइट हैव दिस ट्रेंड लाइन, राइट, और समवन माइट बी टेकिंग ब्रेकआउट दिस ब्रेकआउट, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे 20 EMA से आपको रिवर्सल आ रहा है या 10 EMA से रिवर्सल आ रहा है, राइट। 10 EMA के पास से रिवर्सल आ रहा है। उसके बाद आगे जाके आपका वो CTC का ट्रेड है बेसिकली। 200 डेमा नीचे है अभी, 200 डेमा नीचे है, तो 200 के ऊपर 20 है, 20 के ऊपर रिवर्सल आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हो रहा है, राइट, यहाँ पे भी वही हो रहा है। अभी यहाँ पे CTC वाला दूसरा ट्रेड वो फेल हो गया। सेकंड ट्रेड जो होता है ना CTC का, जो 50 EMA से रिवर्सल होके 20 EMA के ऊपर, बट 20 EMA ट्रेंडिंग नहीं है, इसके लिए आपको नहीं लेना चाहिए, पर वो फेल हो गया। बेसिकली ये जो LIP है ना, ये LIP को मार्केट अटक गया, यू कैन सी। ये जो ब्रेक किया था मार्केट ने और नीचे जोर से ब्रेक किया, उसी को मार्केट अटक गया। सो मार्केट कितना परफेक्ट होता है, देखो हाउ परफेक्टली मार्केट शोज द लेवल। एंड देन मार्केट हैज गॉन डाउन। तो मार्केट इस तरह से थोड़ा सा ना आपको स्टेप बाय स्टेप यू कैन लर्न द मार्केट। आप मार्केट में रादर देन just looking at one system, you can go on looking for multiple things कि ये आपकी LOC थी, this was your LOC, right। मार्केट ने LOC जैसे ही पार किया, ये रेड कैंडल का टॉप, राइट, ये भी ले सकते हो, दिस इज LOC एरिया, यू कैन से दिस इज LOC एरिया, यू कैन से दिस इज LOC एरिया। और जैसे ही LOC एरिया पार हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, यू गॉट दिस ब्लास्ट। यहाँ पे आप पहली डायनेमिक लेवल मारोगे, फिर डायनेमिक लेवल यहाँ पे लोगे, फिर डायनेमिक लेवल पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हुआ, यहाँ से मार्केट वेरी स्ट्रांगली ऊपर आया, यहाँ पे कहीं आपने सपोज एंट्री बनाया विद स्टॉप लॉस। अगेन बहुत ज्यादा कन्विक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आप लाइव मार्केट में नहीं करोगे। कन्विक्शन कैसे बनेगा? प्रैक्टिस से बनेगा। कन्विक्शन विल हैपन ओनली विद प्रैक्टिस। कि LOC ब्रेक हुई आपको पता है, आपको डायनेमिक लेवल पता है, आपको ट्रेंड लाइन पता है, देन देयर विल बी सम कन्विक्शन इन लाइव मार्केट। और कोई भी चीज 100% नहीं चलेगी। अभी इसमें बीच में कोई ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट किया, कुछ वॉर चालू हो गया, तो मार्केट यहाँ पे चालू हो सकता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल थिंग्स व्हेन जियो पॉलिटिकल थिंग्स आर, ना रेयरली होता है ना जियो पॉलिटिकल थिंग, रोज रोज थोड़े होते हैं।
ज्यादातर मार्केट टेक्निकल चलता है, जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना ज्यादा टेक्निकल चलेगा, जितना हायर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना मार्केट ओपन होगा टू जियो पॉलिटिकल थिंग्स। फिर भी लोअर टाइम फ्रेम चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी ज्यादा लगती है, बिकॉज इसलिए वो चैलेंजिंग होता है। अदरवाइज एक्चुअली लोअर टाइम फ्रेम इज मोर टेक्निकल बेस्ड, लोअर टाइम फ्रेम इज मोर टेक्निकल बेस्ड। वहां पे जैसे आपका आधा घंटा ट्रेड चालू है या 3 घंटा ट्रेड चालू है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कोई बड़ा न्यूज आने का? वही कंपेयर करो कि आपका ट्रेड 15 दिन चालू है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है? ऑब्वियसली 15 दिन वाले ट्रेड में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। बट लोअर टाइम फ्रेम पे यू हैव टू हैव मोर माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जाके कहीं बॉलिंजर का आएगा, फिर वापस यहाँ पे जाके फिर बॉलिंजर का ट्रेंड आया। या बैंक में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे बॉलिंजर का फिर आया, वो फेल हो गया। यानी बॉलिंजर पे बेस्ट ट्रेड जब आता है जब ये होके आपको ऊपर का बैंड जब कट होता है ना, तो बेस्ट ट्रेड आता है। ऊपर जब स्ट्रॉन्ग कुछ दिखता है, ये नहीं हुआ यहाँ पे। दैट इज द बेस्ट ट्रेड टू बॉलिंजर, जब ऊपर अच्छे से ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पे फ्लैट बॉलिंजर से ट्रेड आने के बाद ऊपर अगर ब्रेक होगा, ऊपर का बैंड, सी फ्लैट बॉलिंजर से ट्रेड, फ्लैट बॉलिंजर से ट्रेड विद ट्रैपिंग, फ्लैट बॉलिंजर से ट्रेड विद ट्रैपिंग, एंड देन व्हेन दिस हैपनिंग ना, जब ये हो रहा है, दैट इज योर बेस्ट प्रोबेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड लाइन का ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन का ट्रेड बन गया कि बॉलिंजर बैंड जब ये करता है ना, ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन का ट्रेड भी बन गया, ऑटोमेटिकली गंगोत्री भी आ गया, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। तो इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, बॉलिंजर। सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि किस तरह से मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे से ऊपर जाता है, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि पहले मार्केट एलआईपी से घूमेगा, फिर डायनेमिक लेवल, फिर ट्रेंड लाइन, फिर गंगोत्री, फिर एलओसी, इस तरह से वो बैटन पास होते जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप थोड़ा सा मार्केट को एक तो डेमा की नजर से देखो हमेशा, जैसे अभी कल का हम व्यू बनाते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मेक अ व्यू फॉर टुमारो, राइट? सो मैं हमेशा मार्केट को डेमा की नजर से देखूंगा। पहले तो मैं मार्केट को क्लियर करूंगा, आई विल क्लियर द मार्केट, आई विल गो टू डेली एंड आई विल पुट द डेमास ना। 20 EMA के आसपास मार्केट है, 20 EMA से थोड़ा सा ऊपर है मार्केट, राइट? एक स्ट्रांग एलआईपी अगर है, मार्केट अगर जंप करता है ना, अगर मार्केट जंप करेगा, सी आई माइट बी रॉन्ग, आई नेवर फियर टू बी रॉन्ग, आई नेवर फियर टू बी रॉन्ग, because I am not doing prediction, I am creating my plan, right? I don't care। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं 1000 लोगों को मैसेज कर रहा हूं मैं रॉन्ग हुआ तो, आई रियली डोंट केयर, because when you are very confident about yourself you really don't care what someone else is thinking about you, right? So मैंने ये सोचा कि मार्केट यहाँ पे वॉर के न्यूज पे कितना गिरा, वॉर के न्यूज पे इतना गिरा, राइट? लगभग 200-250 पॉइंट गिरा। तो अगर ऊपर जाएगा तो 500-1000 पॉइंट तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। आई माइट बी रॉन्ग अगेन, आई एम ओके विद दैट। तो मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ 20 EMA से, तो बाकी तो डेमा नीचे है, तो बाकी तो कोई डेमा नहीं है अटकाने के लिए। तो मुझे कौन अटकाएगा? एक तो 10 EMA के पास रुक सकता हूं मैं, ये यहाँ पे रुक सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी कम है कि मार्केट सिर्फ सिर्फ 150 पॉइंट जाएगा। मे बी मार्केट थोड़ा सा बड़ा गैप अप कर सकता है अगर सही में शस्त्र संधि यानी जो वॉर बंद हुआ है। तो मेरे मुझे दिख रहा था कि ये इसका जो लो है 24,331, राइट? 24,331, ये मुझे क्लियर कट एलआईपी दिख रहा है। इसके लिए मैंने बोला कि मार्केट अगर गैप अप होगा तो शायद ये एरिया में हो सकता है, ऐसे मैंने बोला, राइट? क्योंकि ये एलआईपी है। तो
फिर क्या होता है, मैं रॉन्ग हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर मैं ये मुझ मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है ना, अगर मार्केट यहाँ पे चालू होगी, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो मेरी पुट साइड कॉलिंग चालू हो जाती है, सेल साइड बंद हो जाती है, मैं लॉन्ग ट्रेड देखने लगता हूँ। अगर ये हो रहा है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ कि अरे शायद ये प्रॉफिट टेकिंग है, तो यहां से यहाँ मार्केट जाके यहाँ पे आ रहा है तो 50% पे ये है। सो मेरा ऑल प्लान्स स्टार्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर prediction purpose. I am doing it for creating my plan, and I am absolutely okay having a wrong prediction, because वो मैंने दूसरा कुछ हो रहा है तो आई विल रिएक्ट टू दैट। सो देन अगर वो नीचे आ रहा है तो आई विल से कि मार्केट शायद, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज करूंगा कि शायद ये भी है ना, यू कैन सी दिस। ओके, ये एरिया है, प्लस आई विल सी कि 10-10 ईएमए कहाँ पे है, 10 ईएमए कहाँ पे होगा, 10 ईएमए भी घूमेगा, तो 10 ईएमए कहाँ पे है शायद, तो ये एरिया मेरा एरिया ऑफ वैल्यू हो जाएगा, प्लस 10 ईएमए भी नजर रहेगा, 10 ईएमए शायद यहाँ पे रहेगा। सो मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या 10 ईएमए को कैसे रिएक्ट कर रहा है, और नहीं तो फिर ये एरिया मेरा वैल्यू एरिया है, तो फिर यहाँ से मैं आई विल प्रोबेबली ट्राई टू सी कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मुझे लॉन्ग का ट्रेड दे रहा है। सो अगर बड़ा गैप अप है तो ये देखूंगा मैं, अगर मार्केट यहाँ पे अटक के नीचे आ रहा है तो मैं ये देखूंगा पहले 10 ईएमए से, या तो यहाँ से देखूंगा। ऑल दीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अगर यहाँ पे चालू हो रहा है मार्केट, अगर मार्केट यहाँ पे चालू हो रहा है तो मुझे पता है ना ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, ये यहाँ पे चालू हो रहा है, तो मैं ये देखूंगा कि ये यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो आई हैव सम प्लान रेडी ऑलरेडी कल के लिए, वो हिसाब से मिड कैप पे भी कुछ प्लान होगा, बैंक निफ्टी पे भी कुछ प्लान होगा। इसके लिए हम एक प्रोजेक्शन करते हैं, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। अगर गैप डाउन होता है, अगर रात को वॉर चालू होता है और गैप डाउन होता है, तो मार्केट यहाँ पे चालू हो रहा है, ये ब्रेक करके नीचे गिर रहा है, ये यहाँ पे चालू हो रहा है, तो फिर ये रिवर्सल यहाँ से प्लान करना है, ये एरिया हो जाएगा, सेलर के लिए वैल्यू एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे चालू हो रहा है तो ये सेलर के लिए बहुत स्ट्रांग वैल्यू एरिया हो जाएगा। तो आई विल बी वेटिंग हियर, आई माइट बी वेटिंग हियर, और मेरा टारगेट यहाँ तक होगा, ये सप्लाई तक टारगेट होगा, या नीचे मैं देखूंगा कि मेरा कौन सा डेमा है ना, ये डेमा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे लिए, सो आई विल बी वॉचिंग दिस डेमा। 50 भी यहाँ पे है, तो आई विल प्रोबेबली लुक एट दिस, ये डबल वीक है, ये देखो यहाँ पे डबल वीक है, तो आई विल लुक फॉर दिस एरिया। तो शायद अगर गैप डाउन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, तो आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ से शायद थोड़ा सा ऊपर मुंह होके फिर गिरेगा। सो ये रेंज के बीच में मार्केट कल मेरे लिए दिखेगा। मैं आई विल सी कि यहाँ से रिवर्सल लूं, अगर लॉन्ग है मेरा व्यू, यहाँ से लूं अगर शॉर्ट है मेरा व्यू। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग वहां पे डेवलप होती है। यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट किया है मार्केट ने, तो ये सेकंड टाइम यहाँ पे आया तो कैसे रिएक्ट करेगा। फर्स्ट टाइम बहुत ही शार्प रिएक्शन थी। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आई विल सी इफ आई एम लुकिंग एट दिस। कल गैप अप हो रहा है तो क्या प्लान है, गैप डाउन हो रहा है तो क्या प्लान है, वो हिसाब से आई एम गोइंग टू लुक एट द मार्केट। जैसे ही मिड कैप भी है, तो मिड कैप में आई विल से कि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रांग ये लिया हुआ है, राइट। तो अगर ऊपर खुलता है तो शायद कहाँ तक खुलेगा, आई थिंक इससे ऊपर खुलना तो शायद मुझे मुश्किल लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर खुला तो ये रेंज में अटकेगा, दिस विल बी सम सप्लाई देयर। अगर मार्केट नीचे खुलेगा, अगर वॉर चालू हो गया, तो मिड कैप पहले गिरेगा ना, वो सबसे ज्यादा डरता है, वो 50 को ब्रेक कर देगा। और अगर नीचे गिर गया, डायरेक्टली नीचे अगर कुछ वॉर का लफड़ा हो गया,
होगा तो नहीं, तो मिनिमम यहाँ पे गिरेगा, राइट, यहाँ तक गिर सकता है। अगर इसके नीचे चालू हो गया तो फिर यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। फिर मैं ये एरिया मार्क करूंगा अगेन रादर देन ये जो टॉप दिख रहा है मुझे, आई विल मार्क दिस एरिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये देखूंगा कि वहां पे मार्केट का रिएक्शन क्या। आई विल नॉट बी लाइक ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन कैसे। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट, ऊपर जा रहा है तो शायद सारे डेमा के ऊपर ही जाएगा वो, तो फिर डेमा तो बीच में आने वाला नहीं है आपके। ये मार्केट ने 50 और 10 ईएमए के बीच में ये बनाया ब्यूटीफुली। सी कितना एक्यूरेट है। 10 ईएमए को रेजिस्टेंस लिया, 50 को सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, चलो आई होप सर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई डाउट है सर तो इस स्कैनर के बारे में पूछना था आपसे। हाँ बोलिए। सर स्कैनर ऐसा बना सकते हैं जैसे 1 आवर में टॉप से बॉटम पे एलओसी अगर लगाते हैं और हाँ, 60% कौन सा स्टॉक जा रहा है, तो ऐसा स्कैनर हो सकता है क्या? दिन का टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं ना, दिन का। 1 आवर का पता नहीं, अभी लेटेस्ट 1 आवर का भी शायद पकड़ सकते हैं, बट डेली का शायद इजीली होगा। तो ऐसा देखना स्कैनर पड़ेगा। कर सकते हैं सर, स्कैनर बना सकते हैं क्या? बना तो सकते हैं, पर वो थोड़ा सा आरएनडी करके देखना पड़ेगा उसको, सर आप किस तरह से देखिएगा ना काम प्लीज, करते आप हैं। थोड़ा आरएनडी देख करके के बता। जी जी देखते हैं। जी। रिकॉर्डिंग सर अभी मत शुरू करवाना और 3 दिन से धमाकों की खिड़ी आवाज से हिले हुए है। ओके, अनुज जी अभी आवाज कल से बंद हो गई नहीं आ गई? हेलो। हाँ अरुण जी, कल से हाँ बंद जी, है कि गुड नहीं है? आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, कल सुबह था बहुत ज्यादा। कल सर सुबह 4 बजे से शुरू किया था उन्होंने, 11:30 बजे तक बहुत हुआ था कल। हम्म। हमारे आसपास, अनुज हमारे जी, खेतों के अनुज पास जी भी एक गिरा बॉर्डर था। बॉर्डर से कितना किलोमीटर है घर आपका? 15? नहीं नहीं, 60 किलोमीटर वो ड्रोन से कर रहे हैं ना ज्यादा सर। 50-60 किलोमीटर, ओके। और एक हमारे भी गिरा जहाँ खेतों में आया ना साथ में, वो मैं कल डाली थी पिक्चर उसकी कल। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो धमाका बहुत जबरदस्त था सर, गिर जाती क्या, खिड़कियां हिल जाती है। ओके, तो रात को थोड़ा किया उन्होंने, उसके बाद बंद ही है, अभी शांति है। बंद है ना? हाँ जी हाँ जी। भरोसा तो रख नहीं सकते, पता नहीं। दो तीन हाँ जी दिन तो हाँ जी। और एटलीस्ट वेट, 2-3 दिन तो भरोसा नहीं कर सकते, उसके बाद शायद फिर नहीं हुआ तो शायद। हम्म, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा ना आजकल, ड्रोन चल रहे हैं ये वो, तो बॉर्डर पे तो पता नहीं क्या होता है वो। वहां से उन्होंने बटन ही दबाना, कुछ ना कुछ आया था ऊपर से। हम्म। ठीक है सर। ठीक है चलो। ओके। संतोष जी का प्रॉफिट हो गया लगता है, गिन रहे। नीलेश सर, एक डाउट है। बोलिए। सर, फ्राइडे को मैंने एम फिन में एक शॉर्ट किया था, LIP ट्रेड था। तो उसमें एक्चुअली आई वाज लकी कि 1:2 मिल गया। उसमें क्या है ना सर, मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड में थोड़ा वहां पे गड़बड़ हो रहा है इन सम ट्रेड्स। रिस्क टू रिवॉर्ड कभी कभार मेरा ये जो स्टॉप लॉस है थोड़ा डीप हो जाता है सर। स्टॉप लॉस तो एंगल्फिंग स्ट्रक्चर के जस्ट, ये जो भी स्ट्रक्चर है उसके थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं। इट्स जैसे आप टू यहाँ मिनट पे में रख ट्रेड सकते लिया, हो ना, यहाँ 2 मिनट्स में ये ट्रेड लिया थोड़ा था सा सर। दूर होगा क्योंकि आपको वो तो दूर ही गया ना ऑलरेडी, वो थोड़ा सा। सर टू मैंने मिनट्स टू थोड़ा मिनट्स में ट्रेड बाद में लिया था सर। कॉन्फिडेंस के बाद मे बी यू कैन डू दैट आफ्टर सम डेटा,
अभी तो आपने जो रखा है वो सही है ना, या आपने यहीं पे रखा होगा, यहाँ पे कहीं एंट्री लिया होगा टू और स्टॉप मिनट्स टू लॉस मिनट्स आपका सर, यहाँ टू पे मिनट्स 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में। तो ठीक है, तो 2 मिनट में थोड़ा सा कम हो गया रहेगा, आपका छोटा हो गया रहेगा। सो तो इसमें दैट मैंने इज डायनेमिक लेवल पे एंट्री लिया था सर। ओके। डायनेमिक लेवल पे अगर एंट्री लिया तो फिर आपको डायनेमिक लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ना, कि आपने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया होगा नहीं अप्रोक्स। सर, नहीं सर, नहीं, फोर्थ कैंडल का डायनेमिक लेवल मारा, फिर वहां से ट्रैप हुआ, ट्रैप होके फिफ्थ कैंडल में एंट्री लिया था। हाँ वहां पे, ओके, यस। यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया हाँ सर। एंट्री, तो आपका स्टॉप लॉस तो ये लेवल के नीचे ही होना चाहिए ना, ये लेवल के ऊपर ही होना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ सर, लेकिन लास्ट टाइम मैं आपको एग्जांपल बताया था ना सर, लॉन्ग का ट्रेड लिया था डायनेमिक लेवल जहाँ पे एसएल हिट होके ऊपर गया था, तो वो वो तो चक्कर में होगा मैं ना। और थोड़ा डीप लगा दिया एसएल, नहीं, यू हैव टू और टेक ऊपर वन ऊपर अप्रोच, खींच सी के लाया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको यही पकड़ के जाना है कि 50% 50% अपना स्टॉप लॉस होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.1 रख के ही ट्रेड करना है। एंड देन यू हैव टू इम्प्रूव। आप बीच में अगर चेंजेस करोगे तो देन इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपको ये मानना है कि मेरा 50 विनर होगा 50 लूजर होगा, आज का दोनों लूजर है, अगला 10 लूजर है, ये मान के ही रोज उतरना है। और फिर 50 सेट के बाद डेटा बताएगा कि आप कहाँ पे रिवॉर्ड शायद बड़ा कर सकते हो, रिस्क कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो सारा तभी कहानी हो जाएगा ना। वो लास्ट टाइम लगा, इसके लिए ये टाइम आप रूल चेंज नहीं कर सकते। इट इज ओके कि आपने अंडरस्टूड शायद सर। थोड़ा पीछे रखा, यहाँ रखा, इसके लिए जस्ट कट टू कट हो गया वो, नहीं, वहां हाँ पे सर, रखा एक्चुअली होगा मैंने वो, हाँ एग्जैक्टली सर, इसलिए नहीं आपका कट वहां टू पे, कट हो गया होगा। हाँ वहां पे रखा था सर, एग्जैक्टली 1:2 दिया, फिर वहां से मैं एग्जिट किया और फिर ऊपर क्लोज हो हम्म। गया सर। आगे जाके, सो थोड़ा चेंज। आगे जाके क्या कर सकते हो आप ना, आप रखना छोटा ही, या अगर बड़ा रख रहे हो कभी, तो आप ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना, तो अभी आप मूव कर सकते हो। तो आगे जाके वो भी थोड़ा सा कर सकते हो, एक बार स्ट्रक्चर के बाहर आ गया तो आप मूव कर सकते हो उसको। और अभी आप सामने बैठ के अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे थर्ड फोर्थ साइकिल के बाद कर सकते हो। हाँ सर, एलआईपी समझ पे में आप नहीं अगर आया सर। ट्रेड कर रहे हो ना, एलआईपी पे ट्रेड कर रहे हो तो आप डायनेमिक लेवल के बिना भी आप बिंदास ट्रेड करो, कोई ज्यादा टेंशन मत लो। एलआईपी इज इटसेल्फ वाज सच अ, अगर आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, ये सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, you have to always count your blessings also, so it will give you confidence. You have to understand कि मैंने सिलेक्शन बहुत बढ़िया किया है, 20 MA के नीचे है स्टॉक, गिरता हुआ स्टॉक है, अभी अभी रिजेक्शन किया हुआ है, तो ये डेली पे एंगल्फिंग भी बन रहा है ना, यहाँ पे मार्केट चालू है, डेली पे एंगल्फिंग भी बन रहा है। देन मैंने लेवल बहुत सही सिलेक्ट किया है, मैंने लो से ही आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 65% ऑलरेडी है। सो यू शुड, इंगल्फिंग भी बन रहा है यहाँ पे, सो यू शुड नॉट स्ट्रेस यूर सेल्फ टू मच। यू शुड जस्ट से कि यहाँ पे विक्स भी दिख रहे हैं, डबल वीक इज वेरी स्ट्रांग। मैं हमेशा बोलता हूँ डबल वीक अगर कभी भी आ गया तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग सेलिंग एरिया, डबल वीक नीचे आ गया तो बिकम स्ट्रांग बाइंग एरिया। तो यू शुड डायरेक्टली यू कैन गो हियर, पर मे बी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस शायद बिकॉज ऑफ ये बड़ा बन सकता है। यू कैन कीप दिस ऑल्सो एंड जस्ट लेवल के पीछे, एंड देन मे बी यू कैन गो फॉर द दिस ऑल्सो। ये थोड़ा सा आपका पूरा नहीं होगा 2.0 इसमें, पर क्योंकि ये थोड़ा सा दूर चला गया है इसके लिए। बट अदरवाइज आई एम सेइंग कि यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो, अगर रिवॉर्ड रिस्क ठीक है तो यू कैन डायरेक्टली गो विदाउट डायनेमिक लेवल ऑल्सो। शायद ये केस में डायनेमिक लेवल से आपका रिवॉर्ड बेहतर हो रहा था, क्योंकि आप बीच में ले रहे हो ना स्टॉप लॉस, तो आपका डायनेमिक लेवल की वजह से रिवॉर्ड रिस्क बेहतर हो रहा है इस केस में। बट अदरवाइज अगर डायनेमिक लेवल डायरेक्टली आपको कोई ट्रेड ले रहा है तो यू कैन टेक दैट ट्रेड। एलआईपी अगर ट्रेड ले रहा है तो यू कैन टेक दैट ट्रेड ऑल्सो। अंडरस्टूड सर। डबल वीक इज ऑलवेज वेरी वेरी डेंजरस ना, अगर आप कभी भी आपको मल्टीपल वीक्स दिखे, कोई ब्रेकआउट हो रहा है आपका और आपको कोई डबल वीक दिखता है, तो देन वो एरिया ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है। इस तरह से आपको अगर कभी भी दिखता है तो ये एरिया फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है, और फिर वहां से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे डबल बॉटम पे अगर आपको डबल
ये दिखेगा, मल्टीपल विक्स दिखेगा, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो गया और मार्केट गिर गया। तो वैसे ही बॉटम पे अगर आपको मल्टीपल विक्स, यहाँ भी एक ही है, बॉटम पे अगर मल्टीपल विक दिखना चालू हो गया तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ एरिया सप्लाई। स्ट्रॉन्ग बड़ी विक अगर दिख रही है तो, अदरवाइज फिर आपके पास टेक्निक्स तो बहुत है, 543 है, ये है वो है, जो अप्लाई करते हो। अगर कभी स्ट्रॉन्ग अगर नीचे विक दिखा दो, वो एरिया भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बन सकता है। क्योंकि वो रेयरली होता है ना, इसके लिए ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो अभी रोज रोज दिखेगा नहीं आपको। जैसे ये देखो, ये डबल वीक अगर 1 आवर में है ना, तो ये एरिया अभी स्ट्रांग हो गया बहुत। तो यहाँ पे मार्केट नहीं आ पाया बाद में। ओके, चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच विघ्नेश जी, आकाश थैंक यू सर। जी, अनिल जी, अरुण जी। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। निरपाल जी, विश्वनाथ जी, दीपक जी, दीपक जी तीन तीन हो गए। दिलीप जी, दिनेश जी, दीपेश जी, हीरा जी, आईपैड में सब्यसाची दास जी है। काले जी, महेश जी, नीलेश जी, नीतीश जी, प्रशांत जी, सचिन जी, संतोष जी, शशिकांत जी, गणेश जी, वीणा जी, विघ्नेश जी, विजय जी और विवेक जी। थैंक यू सो मच। चलो।